नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनटोल्ड बाय शुभम में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा जप कैसे करें। तो इसमें स्वामी प्रभुपाद ही बताते हैं हमें कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यद्यपि किसी भी प्रकार से हरे कृष्ण का जप अथवा कीर्तन करने से हमें लाभ होता है, परंतु हमारे आचार्यगण ऐसी विधियां बताते हैं जो जप की गुणवत्ता को सुधारने तथा शीघ्र उसका फल प्राप्त करने के लिए सहायक हैं। हम जितना अधिक जप करेंगे, हमारे लिए निम्नांकित नियमों का पालन उतना ही सरल हो जाएगा, क्योंकि जप करने से हमें आध्यात्मिक बल तथा उच्च रस दोनों की प्राप्ति होती है। जब साधक जप द्वारा आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने लगता है, तो उस समय आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बुरी आदतों को त्यागना सरल हो जाता है। पहला, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारे अंदर स्वतः ही इन 4 नियमों का पालन करने की इच्छा होगी। मांसाहार निषेध, अंडा, मांस, लहसुन, प्याज ये आप बंद कर दोगे अगर आप मंत्र करोगे अच्छे से। दूसरा है नशा निषेध, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है ना, कैफीन होता है तो निकोटीन भी होता है। तीसरा है जुआ निषेध। चौथा है अवैध शारीरिक संग। अवैध शारीरिक संग क्या होता है कि पत्नी और पत्नी के अतिरिक्त अन्यों के साथ संग अथवा कृष्ण भावना भावित संतान करने के उद्देश्य से नहीं किया गया संभोग। मतलब कि आप वैवाहिक हैं तो अपनी पत्नी और पति के साथ आप शारीरिक संबंध रख सकते हैं, लेकिन किसी अन्य से नहीं तो फिर ये नियम टूट जाता है। उपयुक्त 4 नियमों का उल्लंघन आध्यात्मिक प्रगति को कठिन बना देता है, क्योंकि ये 4 कार्य व्यक्ति की भौतिक आसक्ति को बढ़ाते हैं। इसीलिए जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार किया है, उन्हें इनका त्याग कर देना चाहिए। परंतु जब इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों न हो, यदि वह जप आरंभ करता है तो यह जप इन नियमों के पालन में उसकी सहायता करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पहले छोड़ें और फिर जप करें। अगर वो करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप जप करना शुरू कर दीजिए। और जब आप लोग जप करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो 4 नियम हैं, जैसा अभी प्रभुपाद ने बोला, वो स्वतः ही धीरे धीरे आपका मन उनसे हटने लगता है। दूसरा, साधक को नियमित रूप से वैदिक ग्रंथों, विशेषतः श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। यदि कोई भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का केवल श्रवण करता है तो उसके हृदय से वह धूल साफ हो जाएगी जो अनादिकाल से भौतिक संसार का संग करने से जम चुकी है। श्री कृष्ण और आध्यात्मिक जगत, जहाँ वे अपने अतरंग भक्तों के साथ नित्य लीलाएं करते हैं, इनके विषय में सुनने से व्यक्ति को आत्मा के स्वभाव तथा सच्चे आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ इस भौतिक संसार से मुक्त होने की विधि का भी पूरा ज्ञान हो जाएगा। तीसरा, सांसारिक दूषण से और अधिक सुरक्षा के लिए हमें चाहिए कि केवल भगवान को भोग लगाया हुआ शाकाहारी भोजन ही खाएं। जब हम दूसरे जीवों की हत्या करते हैं तो हमें उसके पाप फलों को भोगना पड़ता है, परंतु गीता में भगवान कहते हैं कि यदि हम शाकाहारी भोजन का पहले भगवान को भोग लगाते हैं तो वे उन पाप फलों को नष्ट कर देंगे। चौथा, हमें समस्त कार्यों के फलों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब हम स्वयं अपने सुख के लिए कार्य करते हैं तो हमें उनके कर्म फलों को भोगना पड़ेगा, परंतु यदि हम उन कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो फिर हमें उनकी प्रतिक्रियाओं को नहीं भोगना होगा। भगवान की सेवार्थ किए गए कर्म न केवल भौतिक कर्म फलों से मुक्त होते हैं, अपितु वे कृष्ण प्रेम को भी जागृत करते हैं। मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर वो आप कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, अपने मन में ही ये
विचार लाते हैं कि हम भगवान आपको समर्पण करते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, तो आप उस कर्म फल से बच जाते हो। नहीं तो फिर वो कर्म फल में आपका काउंट होता रहता है। कर्म करेंगे फिर फल, कर्म फल, यही चलता रहेगा। 5वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में गंभीर साधक को अन्य भक्तों का अधिक से अधिक संग का प्रयास करना चाहिए। एसोसिएशन की बात हो रही है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। संग से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, जिससे भगवान की भक्ति करने के इच्छुक साधक अपने सामान्य अन्य भक्तों की संगति का लाभ उठा सकें। जो ये पॉइंट है एसोसिएशन का, इसमें एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। मुझे अभी याद आई है कि एक बार की बात है कि यूरोप में एक इस्कॉन का टेम्पल था, तो वहाँ पे पासी में एक चोरी होती है, और उस चोरी जो चोर कर रहा होता है, वो चोर अपनी जगह से निकल रहा होता है, तभी पुलिस वाले उसको देख लेते हैं। तो पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं, वो आगे दौड़ रहा होता है, तभी उस चोर को दिखता है कि साइड में जो एक गली गई है, वहाँ पे कीर्तन करते हुए कुछ भक्त जा रहे हैं। तो वो उन भक्तों की टोली में बीच में अंदर चला जाता है और हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए छिपते हुए उन्हीं के साथ बढ़ रहा होता है। और पुलिस वाले सीधे निकल जाते हैं और देखते हैं, टोली वोली देखते भी हैं, तो वो जान नहीं पाते कि इसमें वही है। और वो चोर क्या करता है कि सीधे मंदिर चला जाता है, मंदिर में प्रसाद खाता है और शाम की क्लासेस करता है, वहीं रहता है, सुबह उठता है, मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, मंगल आरती करता है, प्रसाद पाता है, सारी जो नित्य क्रियाएं हैं वो सारी चीज़ें करता है। तो धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है उसको मंदिर में रहते रहते, और उसके अंदर एक स्वतः आनंद उत्पन्न हो जाता है, भगवान के प्रति आसक्ति होने लगती है, उसे वो संग अच्छा लगने लगता है। तो वही चोर आगे चल के 30 से 40 साल बाद एक ब्रह्मचारी बनकर और बहुत ज़्यादा प्रचार करने लगता है। तो ये होता है कि आप जब एसोसिएशन करते हो किसी डिवोटीज़ का, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन हमें इससे पता चलती है कि कैसे आपका जीवन बदलता है एसोसिएशन से। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय के साथ साथ गंभीर साधक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने की इच्छा करते हैं। वैदिक शास्त्रों में दीक्षा का प्रावधान है, क्योंकि इससे हरे कृष्ण के जप तथा मूल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने में अतिशय सहायता प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसका मतलब है इस्कॉन, में ऐसे अनेक प्रामाणिक गुरु हैं जो भगवत भावनामृत होने का प्रयत्न करने वाले साधक की सहायार्थ सदैव तत्पर रहते हैं। स्वामी प्रभुपाद का निर्देश है कि दीक्षा लेने के इच्छुक भक्त को उपयुक्त 4 नियमों का पालन तथा प्रतिदिन माला पर 16 मालाओं का जप अनिवार्य है। 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में अवतरित श्री कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिदिन नियत संख्या में नाम जप का निर्देश दिया है। प्रतिदिन ध्यानपूर्वक 16 माला के जप से शिष्य को सदैव श्री कृष्ण के स्मरण में सहायता मिलती है, और वास्तव में ही कृष्ण भावनामृत का यही सार है, सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करना और उन्हें कभी न भूलना। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जप सबसे सरल मार्ग है, क्योंकि मंत्र की दिव्य शक्ति से आप सदैव भगवान और अपने मूल आध्यात्मिक स्वभाव के संपर्क में रहेंगे। भगवान की आनंद प्रदायिनी शक्ति सहित उनकी असंख्य आध्यात्मिक शक्तियाँ उनके नामों में निहित हैं। जो भगवान का नाम है और जो भगवान है उसमें अंतर नहीं है। इसलिए नाम जप द्वारा आप एक ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक गुना होता है, और आप जितना अधिक हरे कृष्ण का जप करते हैं उतना अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमने क्या सीखा कि अच्छा जप कैसे करना है, कि कुछ नियम हैं तो उनको हमें फॉलो करना है। कभी कभी मैंने देखा है, अक्सर लोग कहते हैं कि नियम हम क्यों फॉलो करें, हम माला करेंगे सिर्फ। देखिए, नियम आप भौतिक दुनिया में रहते हो तब भी आप फॉलो ही करते हो।
आप जैसे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, है ना, हमारे समाज के भी अपने नियम होते हैं, तो और घर के भी कुछ नियम होते हैं, क्योंकि ये संसार नियमों से ही चलता है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आध्यात्मिक जगत में नियम नहीं होंगे? आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हमें नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम ही व्यवस्था को उत्पन्न करते हैं। व्यवस्था से ही आप भौतिक से अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हो। तो ये जो नियम है, ये हम या तो पहले छोड़ दें, या तो हम जप की संख्या बढ़ाएं और अच्छे से ध्यानपूर्वक जब हम जप करेंगे तो ये नियम स्वतः ही छूटने लगेंगे। ये जो बुराइयां हैं, जो निषेध हैं, जैसे मांसाहार है, नशा है, जुआ है, अवैध संबंध है, ये सब अपने आप ही दूर हटने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमने सीखी है। और हमने ये प्रभुपाद जी ने बोला कि जो हमें पहले भोग लगाना है, उससे क्या होंगी, इंद्रियां जो होती हैं हमारी शुद्ध होती हैं, और शाकाहारी भोजन करना है हमें। ठीक है, तो इन सब को सीखते हुए और प्रतिदिन हमें 16 माला तक जाना है। हालांकि शुरुआत में हम 1 से 2 माला कर सकते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखिए कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक समय के बाद हमें यह एहसास होगा, लेकिन आप अगर इसे अपने माइंडसेट में बैठा लेते हैं तो ये आपके जप को कई गुना बेहतर कर सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे सुना, और कृपया अच्छे से जप करें और जीवन को बेहतर बनाएं और दूसरों को जीवन का उद्धार करें। धन्यवाद।